पहले आपको बता दें, ठीक एक रात पहले कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। पूर्व विधायक को, और देखिए ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब मतदान के बाद से ही कांग्रेस के भीतर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया था। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने चुनाव के दौरान राजेंद्र भारती पर पार्टी विरोधी गतिविधियों एवं भीतरघात के आरोप लगाए थे और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच लगातार सार्वजनिक बयानबाजी देखने को मिली। मामले ने राजनीतिक हलकों में भी खासा तुल पकड़ा है। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति के उपरांत पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया गया। और आज देखिए, दतिया उपचुनाव की मतगणना है, काउंटिंग है, और ऐसे में मतगणना से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई को राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस के इस फैसले से उपचुनाव के बाद जो संगठनात्मक विवाद उभरे हैं उसमें यह नया मोड़ ले लिया है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। भीतरघात का आरोप लगा है और कुछ गतिविधियां उनकी पाई गई है जो पार्टी के विरोध में थी, और इसको लेकर ये बहुत बड़ा फैसला। चेतन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चेतन, ये जो ठीक एक दिन बाद, काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले यहां पर पार्टी से पूर्व विधायक निष्कासित करना, जरा बताइए कि ये इतना बड़ा जो फैसला लिया गया है कांग्रेस की ओर से, यहां काउंटिंग पे, वैसे तो काउंटिंग है, वोट तो पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल यदि हम कहें तो क्या नकारात्मक या सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से देर रात एक्शन लिया गया कि राजेंद्र भारती की जो सदस्यता थी उसको समाप्त कर दी है और उनको जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि कहा जाए कि आज 3 तारीख और मतगणना आज होनी है, और उसके एक दिन पहले यानी कि रात 10:30 बजे के लगभग अचानक एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हालांकि कुंवर घनश्याम सिंह की ओर से तमाम आरोप उन पर लगाए गए थे कि बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं, आशुतोष तिवारी के लिए उन्होंने इस पूरे चुनाव में काम किया, इस तरीके के आरोप लगाए थे। और इस आरोपों की संगठन को, प्रदेश संगठन को और केंद्र संगठन को एक लिखित में शिकायत भी दी थी। हालांकि राजेंद्र भारती की ओर से जब पूछा गया तो उनकी ओर से कहा गया कि नरोत्तम मिश्रा के कुंवर घनश्याम सिंह दोस्त हैं और उनकी लड़ाई नरोत्तम मिश्रा से थी, इसलिए पार्टी या उनके ऐसे लीडर्स हैं वो नहीं चाहते थे कि मेरी लड़ाई जो है नरोत्तम से रहे, इन्हीं के कारण जो है मुझे बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि उनने पार्टी का जो फैसला था उस फैसले को स्वागत किया है। हालांकि राजेंद्र भारती पहले भी जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से भी अपना चुनाव लड़ चुके हैं और आने वाले समय में 2028 की भी उन्होंने इंडिया न्यूज पर ताल ठोकी है कि आने वाले समय में भी वो अपनी चुनाव की तैयारी करेंगे और किसी न किसी राजनीतिक दल से चुनावी मैदान में 28 में भी नजर आएंगे। लेकिन साफ तौर पर जब उनसे पूछा गया कि क्या संगठन या पार्टी के जो केंद्रीय नेता, प्रदेश नेता से बातचीत की, तो लेकिन वो बातचीत करने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि संगठन की ओर से कुछ भी जिस तरीके से उनकी शिकायत हुई थी उस शिकायत के बाद उनसे पूछा नहीं गया, उनसे राय नहीं ली गई कि आखिरकार मुद्दा क्या था, क्या वाकई में उनकी ओर से प्रचार किया गया, नहीं किया। लेकिन दतिया में अनेक चर्चाएं हैं, दतिया में इधर के नेता इधर का प्रचार कर रहे हैं और इधर के नेता इधर का प्रचार कर रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों के, चाहे प्रदेश के लीडर्स हों, केंद्र के लीडर हों, वो भी समझ रहे हैं और उनके पास शिकायतें भी पहुंची हैं। लेकिन पूरी जो आगे की जो कार्रवाई होनी है वो आज के फैसले पर टिकी हुई है कि आज का जो फैसला होगा वो इधर का होता है या उधर का होता है। दोनों ही तरफ को फैसला जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से राजनीतिक दल अपनी अपनी आगे की तैयारी करेंगे। कांग्रेस की ओर से भी एक जंबो लिस्ट तैयार की गई है कि किन किन कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस का विरोध किया गया है। बीजेपी की ओर से भी एक जंबो लिस्ट तैयार की गई है जिनमें कई सारे बड़े चेहरों के साथ साथ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में लंबे समय से किसी विशेष नेता के समर्थन के तौर पर, समर्थक के तौर पर काम कर रहे थे। और वो घटनाक्रम भी याद होगा जब 13 तारीख को टिकट का ऐलान हुआ था, जब सड़कें जाम हुई थी, तो वो वीडियो फुटेज। बिल्कुल, और अब चेतन यही देखने वाली बात होगी कि ये बहुत बड़ा फैसला ले तो लिया गया है, क्योंकि ये संगठनात्मक ढांचे में उतार चढ़ाव हमेशा से हमने कांग्रेस में देखा है, पहली बार नहीं है, लेकिन इसका असर ये पूरे नतीजे पर कितना ज्यादा पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन आपका ग्राउंड से जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दतिया उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में चल रही है और जिनकी वजह से उपचुनाव हो रहा है, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी,
कुछ देर पहले कांग्रेस की ओर से एक लेटर जारी किया गया, आपका निष्कासन का लेटर निकला आखिरकार वो। ये निष्कासन का लेटर आप बता रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। क्या उम्मीद थी? ना, उम्मीद हमारी थी नहीं। क्या लड़ाई हो गई आखिरकार घनश्याम सिंह से? क्योंकि घनश्याम- कुछ दिन पहले हमने आपसे चर्चा की थी, उस दौरान आपकी ओर से कहा गया था कि अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो हम भी चाहते हैं कि किसी दूसरे कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। नहीं, हमने मना किया था। हमने ये कहा था आपसे कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमने मना कर दिया कि टिकट हमें नहीं चाहिए, इस बार हम नहीं लड़ेंगे। घनश्याम सिंह बार बार आरोप लगा रहे हैं, आपकी एक शिकायत की गई थी, चर्चा चल रही थी कि आप जो है बीजेपी के समर्थन में, आशुतोष तिवारी के समर्थन में काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये तो वो कहेंगे ना, तो नरोत्तम जी जैसा कहलवाएंगे वही तो कहेंगे। वो तो नरोत्तम मिश्रा से मिले हुए हैं, एक साथ राजनीति करते हैं। एक दो नेता और हैं जो एक साथ राजनीति करते हैं, तो जो नरोत्तम जी उनसे कहलवाएंगे करवाएंगे वो करेंगे। तो आपकी कोई लड़ाई थी क्या उनसे? अंदरूनी लड़ाई हो या कुछ राजनीतिक लड़ाई हो? नहीं नहीं, हम देखिए हमारी लड़ाई लायक है ही नहीं। हम पब्लिक की पॉलिटिक्स करते हैं, वो षड्यंत्र की पॉलिटिक्स करते हैं नरोत्तम के साथ मिलके। तो हमारी उनकी व्यक्तिगत, नरोत्तम को लेके हमारी उनके मतभेद है। वो नरोत्तम से मिले हुए हैं, साठगांठ है, और हम नरोत्तम के सारे लोग कांग्रेस के जो संघर्षशील कार्यकर्ता हैं खिलाफ में रहते हैं। तो नरोत्तम के कहने पे एक काम कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। निश्चित। अरे भाई, एक प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी, आप अंदाजा करिए, आप एक कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तारीफ कर रहा है जो चुनाव के दौरान मंच से, क्या मानेंगे आप इसको? आपने बातचीत की, संगठन में बताया है बात? हम किसी के बताते हैं ना, हमें जरूरत है। आपकी तो बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं, मैदान में बता रहे हैं कि दूसरे का प्रचार कर रहे हैं। कौन वो? हाँ। तो कहते रहे, उनके कहने से होता है क्या? बाकी में प्रचार किया था? उनके कहने से होता है क्या? बाकी में किया था क्या? अरे उनके कहने से होता है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, क्यों? हम क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? हमारी लड़ाई घनश्याम, सॉरी, नरोत्तम मिश्रा से, हम उसके लिए राजनीति करते हैं। उनकी तो दोस्ती थी। उनकी दोस्ती है, तो अब दोनों षड्यंत्रकारी साठगांठ करके इस तरह की कार्रवाई कराते हैं। तो हम उससे, हम तो देखिए, हमने आपसे पहले कहा, हम पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, इसलिए हमें इन सबसे कोई फर्क नहीं। चुनाव प्रचार में लेकिन कम दिखे आप, हमारे- चर्चा पूरे में आप ही की नहीं, थी। हमारा हर्निया का ऑपरेशन है। आप सोचिए कि हमने अपने साथियों के साथ विधायकी खोई है, ठीक है ना, और नरोत्तम मिश्रा, आज हमने बताया था, नरोत्तम मिश्रा ने जब हमने अपील की और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, तो नरोत्तम मिश्रा ने हमारे साथियों से अप्रोच की थी कि हम जो है जल्दी केस लगा दें, सुप्रीम कोर्ट में डिफेक्ट्स वो कर लें, और उसके बाद हम आपको स्टे दिला देंगे, आप 2.5 साल के लिए विधायक बन जाइए। उनका पर्पज ये था कि किसी तरह से ये इलेक्शन रुक जाए, और उनका ये था। हमने उनकी बात नहीं, वो कह रहे थे 2.5 साल के लिए आप विधायक बने रहिए, आप तो केवल स्टे, सॉरी, एप्लीकेशन जो अपील है वो फाइल कर दीजिए, डिफेक्ट्स हटा दीजिए। डिफेक्ट्स हमारे 14 से 27 तक डिफेक्ट्स बने रहे, 27 को क्लियर हुए, 29 को आया। तो ऐसे मतलब प्रोसेस में। दतिया में राजन भारती ने साइकिल भी चलाई, हाथी को भी दौड़ाया, पंजा को भी आगे बढ़ाया। अब आगे की क्या तैयारी देख रहे हैं अपने आप? आगे की तैयारी रहेगी हमारी, और इन सबको धूल चटा देंगे। 28 में चुनाव लड़ेंगे? ये घनश्याम इनको सब धूल चटा देंगे। 28 में चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे? और उन्हीं के खिलाफ लड़ेंगे। घनश्याम के खिलाफ लड़ेंगे? हाँ, पहले भी लड़ चुके हो आप। बिल्कुल, जहाँ वो लड़ेंगे वहीं लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? जी, बीजेपी से लड़ेंगे या वापस सपा में? पार्टी बाद में बताएंगे। चर्चा तो अनेक चल रही है कि सपा में जा रहे हैं राजन भारती। अब ना, सपा में चर्चा भी हुई थी, आपका एक फोटो वायरल हुआ था अखिलेश यादव के साथ के, पुरानी यादें हैं, कई सारी बातचीत हुई है संगठन की पुरानी। देखिए, जिसके साथ जनता होती है उसके साथ हर पार्टी ये चाहती है, ठीक है ना, तो जनता हमारे साथ है, हर पार्टी चाहेगी कि हम उसके उम्मीदवार बने, कोई ऐसी पार्टी नहीं है, तो इसलिए हम चिंता नहीं करते। 3 तारीख हो गई है आज रिजल्ट आना है, कैसे देख रहे हैं आज का रिजल्ट आप? अब तो सुबह पता चलेगा क्या रिजल्ट तो सुबह पता चल क्या जाएगा। लग रहा है? भाई सुबह पता चल जाएगा ना क्या रिजल्ट आएगा। चर्चा चल रही है दादा या राजा, पूरे दतिया में मैं घूम रहा हूँ, केवल दादा या राजा।
आशुतोष कोई बात ही नहीं कर रहा, कारण क्या है इसका? देखिए, ये चुनाव पूरी तरह से नरोत्तम वर्सेस बीजेपी पार्टी है। उसमें मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये सब हैं, और सारे लोग जो है वो नरोत्तम मिश्रा उनसे लड़ रहे हैं। दोनों को अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और उन्हीं के बीच में लड़ाई है। अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो उनसे पैसा लेते रहते हैं। 13 में पैसा लिया करोड़ रुपए, 18 में लिया, 23 में लिया, 23 में नरोत्तम मिश्रा का उन्होंने यहाँ साथ दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं राजन भारती ने पैसा लिया है बीजेपी से, वो आरोप लगा रहे हैं खुल के। नहीं, बीजेपी से से 5 करोड़ रुपए दिया है राजन भारती को बीजेपी ने, जिनमें से 3 करोड़ बांटा है, 2 करोड़ अपने पास रख लिया, साफ कह रहे हैं वो। नहीं, वो 5 क्यों कह रहे हैं? उनके सामने ही जब हमको पैसा मिला, वो वहाँ हमारे साथ में थे, तो हमें तो ज्यादा मिला। घनश्याम सिंह जी तो साथ में थे उसमें। उन्हें कम मिला है, आपको ज्यादा मिल गया। जीतू पटवारी कह रहे थे 50 करोड़ रुपए बट गया। नहीं, अब जीतू पटवारी जी, बस अब मुझे आप ही बताइए कि आपका निष्कासन हो गया, क्या कांग्रेस संगठन में आपने बातचीत रखी? हमसे पूछे नहीं है तो बातचीत करेंगे आप? नहीं। लेकिन 28 को चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो हम लड़ेंगे और फिर जीत के आएंगे। तो बिल्कुल ये राजन भारती थे, दावा कर रहे हैं कि 2028 का विधानसभा चुनाव फिर लड़ेंगे और जीत कर भी आएंगे, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे उनकी ओर से अभी तय नहीं किया गया। घनश्याम सिंह के जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोप को निराधार बता रहे हैं। कांग्रेस संगठन की ओर से जिस तरीके से उनका पत्र जारी किया गया, लेकिन वो किसी भी संगठन में किसी भी नेता से बातचीत करने को अब तैयार नहीं है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, दतिया। तो आपने सुना